जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद व्लॉग्स पी के। आज हम जा रहे हैं लाहौर रकी भाई के पास। रकी भाई की ओडी का रिव्यू लेने, ओडी ई ट्रॉन जीटी का रिव्यू लेने जा रहे हैं। साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कज़न भी है साथ मेरे। I can tell you want me. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. I can show you how. Take it out, take it out. फाइनली हम टाउन में पहुंच चुके हैं। टाउन में एंट्रीस नहीं हमें दे रहे थे, फिर कॉल करवा के हम फिर इधर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद आपको फिर जाके रिव्यू देते हैं, क्या सीन है गाड़ी का, पूरा रिव्यू देते हैं हम गाड़ी ट्रॉन जीटी का ना, आपको रिव्यू देते हैं। मन्नी डानी है लोडर वन पे आ गए। टाइम के साथ एक और दोस्त भी था, लेकिन वो अब शॉप पे चला गया। उसे भी हमने पिक करना था, लेकिन वो लेट हो जाएगा। रिव्यू करने आए हैं जी। और जी जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आपके भाई का फेवरेट कलर ब्लैक के अंदर एक गाड़ी मौजूद है। अभी सबसे पहले हम गाड़ी की जी जन्म कुंडली निकालते हैं। तो भाई साहब, इस गाड़ी का नाम है जी ऑडी ई-ट्रॉन जीटी। अब जी सबसे पहले अगर हम इसकी स्पेक्स के ऊपर आ जाएं, तो ये गाड़ी क्रिएट करती है नॉर्मली 467 HP, लेकिन इसके अंदर जी एक ओवर बूस्ट मोड भी होता है, जिसके अंदर जी गाड़ी फुल टाइम हफीम खा लेती है। और फिर ये 467 HP से इंक्रीज होकर 523 HP के ऊपर पहुंच जाती है। अब जी 523 HP कितनी होती है, तो आपको बताता चलूँ, आप सारों की HP को जब आप प्लस करेंगे तब जाके आपको मिलती है जी 523 HP। उसके बाद फिर हम आ जाए जरा बैटरी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि ओकाका बैटरी है तो सिर्फ ओसाका। अब जी इस गाड़ी के अंदर 93 किलोवाट पर आवर की बैटरियां लगी हुई हैं। और ये कितनी देर में चार्ज होती हैं, तो आपको पता चलूँ कि भाई साहब, अगर आप एक बैटरियां घर में चार्ज करते हैं ना, तो आपको कम से कम 9 घंटे लगेंगे जी चार्ज करने में। अब जी आप कहेंगे कि भाई साहब, ऐसी गाड़ी का क्या फ़ायदा, जिसको भाई साहब चार्ज करने के लिए हमें 9 घंटे लगाने पड़ेंगे, पहले चार्जिंग करनी पड़ेगी, बाद में फिर हम इसको चलाना पड़ेगा। तो आप इसको डीसी फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं, तो ये 0 to 80% चार्ज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट्स के अंदर। और इसके अंदर जो बैटरी की प्लेसमेंट है, वो थोड़ा गाड़ी के अंदर नीचे करके इन्होंने की हुई है, ताकि गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा हो और इसको बेहतरीन किस्म की ग्रिप और स्टेबिलिटी मिले। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब, इस गाड़ी के अंदर इंजन होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे भाई साहब, इंजन नहीं है तो उसके अंदर फिर गाड़ी चलती कैसे है। तो आपको पता चलो, इस गाड़ी के अंदर जी 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। एक मोटर इसके फ्रंट व्हील्स को घुमाती है, और दूसरी जो मोटर होती है वो उसके बैक व्हील्स को घुमाती है। अभी 2 मोटरें हैं, चारों टायर घूम रहे हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ है कि गाड़ी जो है आपकी, ये ऑल व्हील ड्राइव है, मतलब कि इसके जो चारों टायर है वो गाड़ी को पावर करते हैं और आगे लेके जाते हैं। ये जी आपके भाई ने आपको जरा ऊपर से रिव्यू दे दिया है। तो अब हम चलते हैं जी डिटेल रिव्यू की तरफ। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। आ जाए सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपके भाई का जी फेवरेट रंग है फुल टाइम ब्लैक। और जी एक्सटीरियर में जो सबसे मज़ेदार चीज़ हमें सबसे पहले नजर आई है, वो है जी इसकी ये फ्रंट हेडलाइट्स। ये जी एलईडी मैट्रिक स्टाइल हेडलाइट्स होती हैं, और इसमें जी फुल टाइम जी सुपरमैन की आंखों की तरह जी छुआएं मारती हैं। अब जी इसका क्या मतलब है, तो भाई साहब, इन लाइट्स के अंदर लेजर मॉड्यूल होता है और साथ में जी एलईडी स्पॉट भी होता है। अब जी आप पूछेंगे भाई साहब, ये लेजर मॉड्यूल करता क्या है, तो ये आपकी हाई बीम के थ्रो को दुगना कर देता है। उसके अलावा जैसा कि आपको पता, आपको मैं बैक का गेड़ा करवाता हूँ। बड़े किसी मजेदार किस्म की इसकी बैक है। आप बैक के ऊपर चेक कर सकते हैं, इसको फुल टाइम बड़ी बैक लाइट्स दी हुई हैं। गाड़ी के नीचे चेक करें तो जी आप चेक कर सकते हैं, इसको डिफ्यूजर दिया हुआ है, जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करता है और जो एयर की टर्बुलेंस होता है उसको रिड्यूस करता है। उसके अलावा आप नीचे जाएँ तो आप चेक कर सकते हैं भाई साहब, इसके अंदर किसी किस्म की जी एग्जॉस्ट टिप्स वगैरह नहीं होती, किसी किस्म का ये टूटा शूटा नहीं लगा होता, क्योंकि ये जी इलेक्ट्रिक कार है। उसके अलावा आप अभी ऊपर देख सकते हैं कि भाई साहब, इसको किसी किस्म का स्पॉइलर नहीं लगा हुआ। लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये सर, ये जिसका पॉपेबल स्पॉइलर है, और ये जब गाड़ी हाई स्पीड के ऊपर पहुंचती है तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाता है और गाड़ी को ये डाउन फोर्स देता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गाड़ी की हैंडलिंग इंक्रीज होती है और गाड़ी की ग्रिप इंक्रीज होती है। अब जी जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई साहब, इस गाड़ी के अंदर इंजन होता ही नहीं है। तो भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं, जरा बोनट खोल के अंदर होता क्या है। तो जिसको बोनट खोलने का जी बड़े जी आपके दरवाजे के यहाँ पे करके, ड्राइविंग साइड के दरवाजे के यहाँ पे करके आप इसको दबाएं, तो आपका जो बोनट है वो जी पॉप अप हो जाएगा। अब जी बोनट हम खोलते हैं तो जी चेक कराता हूँ जी, आपको मैं गेड़ा करवाता हूँ नीचे क्या है। तो जी ये चेक करें, ओके थे गया, ये देखें जी, नो इंजन फॉर यू।
ओनली खाली जगह फॉर यू। और जिन्होंने आपको फ्रंट पे एक दी छोटी सी डिग्गी दी हुई है जिसके अंदर आप जी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं और वो सामान भी रख सकते हैं जो आप घर वालों को दिखाना नहीं चाहते फुल टाइम छुपा छुपा के। तो आइए अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, आपको जी मैं इंटीरियर का गेड़ा करवाता हूँ। अब जी गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आ जाए तो जी आए आपको जी मैं जरा इंटीरियर का गेड़ा करें। फुल मज़ेदार फुल टाइम जो मैंने इंटीरियर है इसका जी आप चेक कर सकते हैं जी फुल टाइम यस मैस। अब जी आपको इंटीरियर के अंदर का गेड़ा करवाऊँ तो जी आपको मैं मज़ेदार बातें बताता हूँ। अब तो जी सबसे पहले हम गाड़ी के अंदर बैठ जाएँ। तो जी जब आप इस इंटीरियर के अंदर आते हैं तो जो ऑडी RS वाले यूजर्स है उनको जी बड़ा अपना अपना महसूस होगा, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ऑडी RS के बाकी नॉन हाइब्रिड मॉडल्स मतलब कि जो नॉन इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। अब जी ये ऑडी ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि जो उसके यूजर्स हैं उनको जी अपना अपना महसूस हो। वैसे तो जी आप और मैं जब सोचते हैं ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी तो आपको ऐसा लगता है जी यहाँ से कोई 32 इंच की LCD ऊपर आ रही होगी, यहाँ से जी कोई 36 इंच की LCD ऊपर आ रही होगी। लेकिन ऑडी वालों ने अपने यूजर्स को एक अपना अपनापन वाली फील देने के लिए इसके अंदर बाकी RS मॉडल्स की तरह का इंटीरियर दिया। अब जी इस गाड़ी के अंदर जी आपको सिर्फ दो स्क्रीन दी हुई है, एक होती है जी आपकी इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन और ये होती है जी 10.1 इंच की स्क्रीन और दूसरी आपको ये वाली दी जाती है आपकी क्लस्टर गेज की स्क्रीन जिसको हम कहते हैं जी वर्चुअल कॉकपिट सिस्टम। और ये आप अपने क्लस्टर गेजेस को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट वगैरह कर सकते हैं, ऑप्शन आपको यहाँ पे दी जाती है। आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपने क्लस्टर गेजेस के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक आप चाहते हैं जी आपको बैटरी वाला बड़ा नजर आए, आप चाहते हैं जी आपको रेंज बड़ी नजर आए, आप चाहते हैं जी आपको बीच में गूगल मैप खोल के नजर आए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब मुझे मसला है जी रस्तों का, अगर आपको ही मसला है तो आप इसके अंदर जी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जी फिर बीच में ये बड़ा करके जी गूगल मैप चेक करवाएगा। आपको जी बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दी जाती है इस क्लस्टर गेज के अंदर, इसी वजह से हम इसको कहते हैं जी वर्चुअल कॉकपिट। तो आइए आपको मैं दूसरी चीज गेड़ा करवाऊँ तो आप जी ये चेक कर सकते हैं जी इसके इंटीरियर के अंदर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है जो कि बड़ा खूबसूरत किस्म का लगता है और इस गाड़ी को एक स्पोर्टी और प्रीमियम फील देता है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी की सीट्स के ऊपर आ जाए तो आपको सीट्स का गेड़ा करवाता हूँ। तो भाई साहब इसको ओरिजिनल बकेट सीट्स टाइप की आती हैं और बैक सीट्स का आपको गेड़ा करवाऊँ तो आपको बैक चेक करवाता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं बैक के ऊपर भी उन्होंने एक किस्म का बकेट सीट्स वाला उन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। और जी जिस तरह वो कहते नहीं है कि भाई साहब बच्चे दो ही अच्छे, तो इस गाड़ी में भी उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया है। सिर्फ दो बंदे पीछे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भाई साहब इसको ना बकेट स्टाइल डिज़ाइन दिया हुआ है। तो जो बंदा बीच में बैठता है ना उसको फिर ये दो जी चोटियाँ चुभ रही होती है नीचे। तो जी ऑडी ने अपने लिहाज से इस गाड़ी को एक किस्म का आप समझें जी सिर्फ इसमें जी 4 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन आपको पता जी आप जी पाकिस्तान के अंदर माहौल ही और है, तो जी आप फिर चाहे 10 बंदे फिट कर लें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको एक और मजेदार चीज चेक करवाऊँ तो जी इन्होंने बैक के ऊपर आपको चार्जिंग पोर्ट्स दी हुई हैं और बड़ी छुपा के दी हुई हैं। जी आप चेक कर सकते हैं जी बीच में लाकर उन्होंने जी चार्जिंग पोर्ट्स दी हुई हैं आपको ताकि जी आप अपना मोबाइल फुल टाइम चार्ज कर सकें। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो जी आपके लिए एक नेमत है। और जी मंडे मारने के बाद के हम करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, तो जी आपको जरा मैं मंडे वाली ऑप्शन भी दिखा दूँ। तो जी इसे आप चेक कर सकते हैं, इसको जी ऊपर पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, इनके साथ आप गाड़ी को जी ओवर बूस्ट मोड के अंदर ला सकते हैं और जी आप इसके साथ बैटरी रीजनरेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। आप बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं कि जी आप जब जैसे जैसे ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी अपनी पूरी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैटरी को रिचार्ज वगैरह कर सके। उसके बाद भाई साहब मंडों के मोड आपको चेक करवाऊँ तो ये चेक कर सकते हैं जी आप, ये आपको एक बटन दिया हुआ है राइट फ्लैट का, इसको आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी जी इस तरह करके आपको जी मोड दिखाएगी। सबसे ऊपर जो है ये है जी एफिशिएंसी मोड। एफिशिएंसी मोड के अंदर क्या होता है तो भाई साहब गाड़ी अपनी पूरी कोशिश करती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज वगैरह दे, आप जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को चला सकें, जितनी बैटरी बचा सकेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज देने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो दूसरा मोड था वो तो है जी इसके अंदर कंफर्ट मोड। इसके अंदर जी आपको गाड़ी फुल टाइम जी जहाज वाली फीलिंग देगी जी, आपको गाड़ी के अंदर किसी किस्म की आवाज़ नहीं आएगी, गाड़ी आपको जितना फुल टाइम कंफर्टेबल कर सकती है आपको उतना करेगी। उसके बाद आपको एक और मोड चेक करवाऊँ तो भाई साहब ये डायनामिक मोड आप चेक कर रहे हैं, ये है गाड़ी का जी स्पोर्ट्स मोड। इसमें जी गाड़ी फुल टाइम वैसी हो रहती है और जी आपको अपनी पूरी कोशिश करती है कि भाई साहब जब ये लॉन्च मारे तो जी आप इन सीटों के अंदर जी दफन हो जाए जिंदा। और इस मोड के अंदर जी गाड़ी फुल टाइम वैसी हो जाती है, फुल टाइम स्टीरॉइड्स के ऊपर आ जाती है और हम इसी वाले मोड के ऊपर मन्ना मार के चेक करेंगे। उसके अलावा आपको एक खास मोड चेक करवाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं नीचे आपको नजर आ रहा है जी इंडिविजुअल मोड। ये होता है जी आपका मनपसंद मोड। इसके अंदर जी आप अपने मर्जी के मुताबिक अपने ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक अपनी गाड़ी को सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी आपकी गाड़ी फुल टाइम वैसी चले आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफर्ट भी मिले साथ में परफॉर्मेंस भी मिले तो आप इस इंडिविजुअल मोड में उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं और अपने ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक अपनी गाड़ी का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जी इन मोड्स के अंदर जाने के लिए जब आप कंफर्ट से डायनामिक मोड में जाते हैं तो भाई साहब इस गाड़ी के अंदर मौजूद है जी 3 चैम्बर एयर सस्पेंशन। गाड़ी अपनी मोड के मुताबिक अपनी हाइट एडजस्ट करती है। अगर आप कंफर्ट पर रखते हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी ऊपर होगी, अगर आप गाड़ी डायनामिक मोड में रखते हैं तो जी आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल कर थोड़ी नीचे हो जाएगी ताकि गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको जी
गाड़ी फुल टाइम हैवी किस्म की परफॉर्मेंस भी दे और आपको मंडे भी चेक करवाएं। गाड़ी के लॉन्च मोड में डालने का जी बड़ा इजी तरीका जी, आपने जी ब्रेक का पेडल दबाना है और सामने जी आपने रेस का पेडल दबाना है, तो जी आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉन्च कंट्रोल वाले मोड के ऊपर आ जाएगी। और जी गाड़ी को पी में करने का जी सबसे अच्छा तरीका जी, आपने बस दरवाजा खोलना है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली पी में चली जाएगी। पी बोले तो पार्किंग में। तो आइए हम अब मांडे की तरफ चलते हैं। और जी मांडा मारने के लिए जी हम इसके लिए एक स्पेशल चीज लेके आए हैं, वो आपको जी मैं चेक करवाता हूँ कि हम इसके लिए क्या लेके आए हैं। हम इसके लिए करने लगे जी केला टेस्ट। केला टेस्ट किया तो आपको जी मैं केला लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ केले टेस्ट में हमने क्या करना है। अब जी आपको जरा मैं गाड़ी स्टार्ट होने पर साउंड बनाती है